सीता, मंदिर जाकर थोड़ी शांति मिलेगी ऐसा लगा था, पर वहां जाकर तो कुछ और ही हो गया। कसम से मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानती। वो सब छोड़ो सीता, क्यों उनके बारे में इतना सोच रही हो? मैं तो भूल भी गई। सुनो, घर पर किसी को इस बारे में मत बताना। पहले ही इतना कुछ हो रहा है, तुम्हें लेकर घर वालों की क्या सोच है मुझे ये पता नहीं है। सब पता होने के बावजूद मैं क्यों बताऊंगी? बिल्कुल नहीं बताऊंगी। उनकी बातों पर तुमने विश्वास तो नहीं किया ना? मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है, इतना ही नहीं सीता। तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे, मैं भरोसा नहीं करूंगी। जो हुआ उसे भूल जाओ और जाकर आराम करो। ठीक है गंगा। हर समय दोनों एक साथ घूमती रहती हैं। जब देखो तब दोनों एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहती हैं। बहुत गुस्सा आता है मुझे। इन दोनों को सांप और नेवला बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार मौका मिल जाए ना, इन दोनों में एक बड़ा सा झगड़ा लगा दूंगी। सुनिए, हाँ? ये लीजिए कॉफी। सुनिए ना, मुझे एक गांव के बारे में आपसे कुछ पूछना है। आप बिजनेस के सिलसिले में बहुत सी जगह घूमते हैं ना, तो शायद आपको ये पता होगा। गांव का नाम तो बोलो, बताऊंगा मैं। पार्वतीपुरम। सोशल साइट्स पे अपलोड की हुई फोटो देखकर वो औरत पार्वतीपुरम की है, ऐसा एक आदमी ने फोन करके बताया। सर, उस औरत का नाम पार्वती है, बस इतना ही पता चला, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अरे, तुम क्यों पार्वतीपुरम के बारे में पूछ रही हो? वो उस गांव में एक देवी का मंदिर है, वो बहुत ही स्पेशल मंदिर है, ऐसा मैंने सुना है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। तुम्हें वहाँ मंदिर में जाना है क्या? पार्वतीपुरम चेंगलपट्टू से 30 किलोमीटर आगे एक जंगल में है, ऐसा मैंने सुना है। सेंगलपट्टा तो यही है ना? नागरकोइल में तो नहीं है ना? नहीं, चेंगलपट्टू से ही आगे है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उस गांव का और पापा का कुछ तो संबंध है। वो पार्वती आई थी, उनका भी वही गांव है। उसी गांव में पूछताछ के लिए दिवाकर नाम के एक डिटेक्टिव को मैंने भेजा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिवाकर की मौत हो गई। इसलिए उससे जो मैं छानबीन करवा रहा था वो अब अधूरी रह गई। अच्छा सुनो, हाँ? वो बहुत खतरनाक गांव है। बेहतर यही होगा कि तुम उस गांव में मत जाओ, ओके ना? इसमें कुछ तो बात है, क्या है उसका जल्दी पता लगाना पड़ेगा। क्या बात है? क्या है? ये लोग जो आ रहे हैं वो तुम्हारे मेहमान हैं क्या? हाँ? इनका मुंह देखकर तो ये मुझे तुम्हारे मेहमान लगते हैं। लगता है राजशेखर यही होगा। नमस्ते। 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 बोलिए, क्या बात है? आप लोग यहाँ किससे मिलने आए हैं? साहब से मिलने आए हैं। क्या बात है?
स्कूल के एडमिशन के लिए सिफारिश चाहिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मंत्री से बात करनी है? बोलो। अपना बड़प्पन बाद में दिखाना, पहले इन्हें बोलने दो कि ये यहाँ क्यों आए हैं। हाँ ठीक है, बताओ किस लिए आए हो यहाँ पर? हमारे घर की एक लड़की आपके घर पर रहती है, उसी को ले जाने के लिए हम लोग आए हैं। अरे बाप रे, अब ये ऐसे भी काम करने लगा है, बाप रे। आपकी लड़की मेरे घर पर रहती है, जरा सोच समझकर बात कीजिए। आपके घर में रह रही सीता हमारे घर की बहू है, मेरे देवर की पत्नी है। घर के झगड़ों की वजह से वो यहाँ घर छोड़कर आ गई है। हर जगह ढूंढने के बाद आखिर हमें उसका पता चल ही गया है। उसके बारे में कोई छानबीन किए बिना आप लोगों ने उसे अपने घर में रख लिया है। वो तो अभी नादान है, लेकिन आप लोग तो बड़े हैं, आपको सोच समझकर कुछ करना चाहिए। मैंने आपको मंदिर में ही बता दिया था ना, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम इन्हें पहचानती हो? मैं और सीता मंदिर में गए थे। वहाँ ये सीता को उनके घर की बहू है ऐसा कह रहे थे। वो मंदिर था, हाथ में छोटी बच्ची थी, इसीलिए बिना कुछ बोले हम वहाँ से निकल गए। इतना ही नहीं, सीता इन्हें जानती तक नहीं है, फिर भी ये लोग हमारे घर तक आ गए। क्यों बेटी सीता, ये लोग कह रहे हैं वो सच है क्या? मंदिर में बोला था मैंने इन्हें नहीं जानती, फिर भी ये लोग यहाँ क्यों आए हैं मुझे नहीं पता। बेटा सीता, मुझसे गलती हो गई बेटा। सास बहू की तू मैं तो हर घर में होती ही रहती है। हम दोनों के झगड़े में मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद मत कर। तू घर छोड़कर क्यों चली आई? बेटा चाहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे गुस्से की सजा मेरे बेटे को तो मत दो। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग कौन है मैं नहीं जानती, इनकी बातों पर विश्वास मत करिए। देखो सीता, माँ तुमसे रो रो के माफी मांग रही हैं, और एक तुम हो कि अपनी जिद ही नहीं छोड़ रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ की एक छोटी सी गलती तुम इस कदर दिल पर लिए बैठी हो, ये कैसे चलेगा सीता? आपके परिवार के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बता रही हूँ, फिर भी आप बात समझ ही नहीं रही हैं। सीता, तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए तुम जो कहो मैं करूंगा।